अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय की तरफ से मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, मुझे कल मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जो सिल्वर बटन मिला था गूगल की तरफ से कानूनी टीवी को शानदार कारकर्दगी पर। उसके मुझे बहुत फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं, प्रोग्राम आए हैं, सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे टीवी पे ही फ़र्दन शुक्रिया अदा करना मुमकिन नहीं था। तो जिन्होंने हमारी इस कामयाबी में हमारे साथ खुशी को शेयर किया, मैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ, बहुत मशकूर हूँ, बहुत मशकूर हूँ। ठीक है जी, हम खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें और अल्लाह ताला जो है गम जो है वो हमारे करीब ना लाए और हमें अपनी खसूसी रहमतों में रखे। ठीक है जी, मैं सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो आज जनाब देखते हैं कि हम चाय किस तरह बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अपनी घूमती चाय देख लें आप थोड़ी सी कि चाय कैसे घूम रही है। ये देखें, ये आज आपको कड़क भी लग रही होगी चाय। ठीक है, ये घूमती चाय कड़क भी लग रही होगी। और इसके साथ मैं खा के आ रहा हूँ, ये देखें, ये जी, ये थोड़े से चावल हैं, यानी कि 3-4 चम्मच, और इनके ऊपर छोटे छोटे ये बने हुए हैं वो कबाब, गोल कबाब। ठीक है, वो कोफ्ते होते हैं ना, कोफ्ते। ये एक मैं निकाल के आपको दिखा, ये देखें, ये कोफ्ते बने हुए हैं, ये छोटे छोटे से हैं ये, बिल्कुल ये। ठीक है, तो अभी ये खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिलीशियस हैं बहुत। चाय भी आपके नाम की पीते हैं। माशाल्लाह। चलें जी, सियासी बातें भी करते हैं, लेकिन सियासी बातों से पहले आपको बता दें कि हमारे एक बहुत पुराने लिसनर हैं कानूनी टीवी के, और मेरे बहुत जानने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, दुआओं में याद रखते हैं। मदीना मुनव्वरा में उनकी रिहाइश है, तारिक अजीज़ साहब। तो हमें बहुत प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं। हर जुमे को खुसूसी दुआ होती है हमारे लिए, आपके लिए, कानूनी टीवी के लिए। तो कुछ हफ्ते पहले उनकी वालदा माजदा का इंतकाल हो गया था, तो उस वक़्त भी मैंने आपको दुआ के लिए कहा था। तो अब भी उनके लिए दुआ करनी है। उनके 3 बेटे हैं जो फौत हुई हैं, उनके 3 बेटे हैं। एक ये तारिक अजीज़ साहब, एक ताहिर अजीज़ साहब और एक मोहम्मद इस्लाम साहब। तो उन्होंने उनका कोई 40वें का या इस तरह का जो प्रोग्राम होता है वो रखा हुआ है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि तारिक अजीज़ साहब जो मदीना मुनव्वरा में हैं, उनकी वालदा के लिए दिल खोल के दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आला मकाम अता करे और उनको मग़फ़रत करे, और जो गुनाह होते हैं उनको अल्लाह ताला नेकियों में बदल दे। ये होता है कि नेकियों में बदल दे, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम उनके लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी करें और अच्छे अमाल भी करें। ठीक है जी, थैंक यू जी। अब आते हैं जी प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं। बकिया हिस्सा कुछ इस तरह है कि एक तो मैंने आपको ये बता कि ये जी जो चीज़ हम खाने लगे हैं, ये देखें, ये बिल्कुल छोटा छोटा सा है। ये बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, तो ये आप देख रहे हैं। अब बात ये है कि आज अभी एक मैं कार्टून देख रहा था। कार्टून ये था कि अभी आपको पता है ना आजकल कोई क्या झगड़ा चल रहा है। वो DGISI फैज़ हमीद का तबादला कर दिया है कमर जवेद बाजवा साहब ने। ठीक है,
तो वो कहते हैं जी ये इख्तियार इमरान खान कहता था कि ये मेरा था, कि DGISI का तबादला करने का इख्तियार मेरा था। तो ये अफवाहें हैं। लोग कहते हैं जी बाजवा साहब और इमरान खान के दरमियान काफ़ी चपकलश हो गई है। इमरान ने कहा जी कि ऐते मेरा इख्तियार सी। तो वो जो कार्टून है ना वो ये बना हुआ है कि बाजवा साहब ऐसे खड़े हैं और इमरान साहब भी ऐसे खड़े हैं और इमरान को बाजवा कह रहा है माशाल्लाह मेरा बेबी इतना बड़ा हो गया है कि वो कहता है कि ISI के DG की तकर्री मैंने करनी है, मेरा बेबी इतना बड़ा हो गया है। यानी कि जो बच्चा उन्होंने पाला था अब 3 साल में इतना बड़ा हो गया कि कहता है DGISI की तकर्री मैंने करनी है। वो पूछ रहे हैं और हंस भी रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जितने मुंह उतनी बातें, जब तक कोई वजाहत ना हो, और ये वजाहत वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से नहीं हो रही, हमारी तरफ से नहीं, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से नहीं हो रही कि ये इसमें क्यों नहीं साइन हो रहा है जी। उनकी जो उनका जो उनका तबादला किया गया है और नए DG आए हैं, उनका वज़ीर आज़म ने साइन करने हैं, तो वो समरी बाहर नहीं आ रही, जिसकी वजह से अभी तक फैज़ हमीद साहब उधर मौजूद हैं, अपने इसी ओहदे पे, DG के ओहदे पे मौजूद हैं और कोर कमांडर अभी तक नहीं बने। तो ये वाली सारी बहस चल रही है और हम भी इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। लेकिन उनके हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी एक प्रोग्राम बनाया है और भी दोस्त बना रहे हैं कि यार ये इमरान खान जो है ना इदारों को किस तरह तबाह कर रहा है, किस तरह इदारों को तबाह कर रहा है। और आज तो आप हैरान होंगे कि शहबाज शरीफ साहब तो पहले बयान देते रहे, मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया है कि हमारे अजीम इदारे को तबाह करने की कोशिश जारी है। इस वजह से वैसे मुझे आइंदा लग रहा है मुझे छठीस कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज का दिफा जो है ना, ये नून लीग वाले, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान ये कर रहे होंगे और इमरान खान अपनी असलियत दिखा रहा होगा कि मैं ना मानूं, क्योंकि इसको इतना वो हो चुका होगा। हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, वो मैंने बता दिया आपको, हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो अब इमरान खान कहता है जी कि मैनू जड़ा ना, असल में ये ओहदे ही ऐसे हैं। मैं आपको ये बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सारा, चूँकि लाने वाले भी वही होते हैं ना, असल बात ये है उनकी इमदाद ना की जाए। जैसे वो इमरान खान ने नकल करते हुए कहा था ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा आसिफ ने कहा बाजवा साहब मैं हारने लगा हूँ, मेरा कुछ करो, जट भाई मेरा कुछ करो। तो लाने वाले जो होते हैं ना, फिर वो जाहिर है वो मालिक बन जाते हैं और जो दूसरे होते हैं वो फिर नौकर बन जाते हैं और मालिक और नौकर का फिर कोई मुकाबला नहीं रहता। हर बंदा उस तरफ देखता है, हर बंदा देखता है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो सपोर्ट करे, और ये बदकिस्मती है। आप कसम से मैं आप हैरान होंगे, मैंने एक छोटी सी बनाई है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। जब मैंने बनाई ना तो मुझे इधर वकील ही अपने दोस्त वगैरह के, ओ सर जी रब्ता करो ना, और GHQ नाल रब्ता करो रब्ता करो, ये करो वो। मैंने कहा यार ये लोगों की सोच बन गई है। आप देखें जब भी मसले पैदा होते हैं तो लोग, अभी इमरान खान के होते हुए और जो ताजरों का वफद था वो इसको मिल के आया है कमर जवेद बाजवा साहब को कि जनाब तुसी साढ़े मसले हल करवा दो। तो आप बताएं फिर उसका क्या किया जाए। लोगों को भी पता है ना, लोगों को भी पता है कि उधर ताकत है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में कहीं पता भी नहीं होता कि कौन जनरल बने, कौन कर्नल बने, कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, किसी दुनिया में नहीं पता होता। हमारे पड़ोस के मुल्क में नहीं पता होता यार, ये सिर्फ हमें पता होता है, क्योंकि हम फिर नानियाँ और मासियाँ और कबीले और इलाके और ज़बान मिला के तो कोशिश करते हैं और फिर अपने मतलब जो है ना हल करवाते हैं। ये नहीं होना चाहिए यार, ये अफसोसनाक बात है, यकीन करो अफसोसनाक बात है। इसके लिए कोई हल होना चाहिए
और हम उधर ही देखते हैं, आवाम भी उधर ही देखती है। फिर आवाम कहती है जी कुछ करो जी। अब ये थोड़ी सी हलचल मची है ना, तो अवाम में ये ज़्यादा खुशी की लहर हुई है कि जिस हुकूमत ने जुल्म और सितम किए थे, अब जनाब आर्मी और फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हो रही है, तो अवाम को जनाब तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। ये अवामी जहन भी ऐसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है जी।